राहुल गांधी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वैसे तो राजनीति की सीख उन्हें विरासत में ही मिली है, लेकिन फिर भी देश में एक नेता ऐसा है जिसे राहुल गांधी ने अपना गुरु कहा है और ये भी कहा है कि उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो कौन है राहुल गांधी के गुरु और उनसे क्या शिक्षा ली है राहुल गांधी ने, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन शेख और स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बोलिए बोलिए। राहुल जी और शरद यादव जी से मुलाकात। हाँ, क्या बातचीत थी? मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं एक गुरु से मिलने आया था। बहुत सीखा हूँ मैं शरद यादव जी से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आज राहुल जी आए हैं यहाँ तो मुझे बहुत ही यानी अपार हर्ष हो रहा, और कई तरह की कठिनाई थी वो मैंने भी उनको बताई, और दूसरी देर है कि देश के मामले में मैंने चिंता की और हम लोगों ने मैंने उनको बताया कि अब जो है वो वीकर सेक्शन जो है उसको पकड़ना ज़रूरी है, और उसमें कोई सब लोग और मैं सोचता हूँ कि उनको मैं सीख नहीं दे सकता। इतने ही सुझाव मैंने दिया कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं जो कांग्रेस के पास थे वो फिर से उन्हीं में काम करके लाया जा सकता है, और मैं कहूँगा कि वो काम जो है वो दिल से राहुल जी कर सकते हैं। इन वर्गों के लिए दिल से, अब जैसे मान लो मेरे लिए इतनी ममता इनको है कि कोई नेता देश में नहीं है जिसको इतना मोहब्बत मेरे प्रति हो। ये है शरद यादव, जिन्हें राहुल गांधी ने अपना गुरु बताया है। अगर राहुल गांधी ने शरद यादव को अपना गुरु बताया तो शरद यादव ने भी राहुल को आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपने देखा कि किस तरह से वे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कमजोर लोगों पर ध्यान देकर कांग्रेस को मजबूत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल नेता शरद यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई 24 घंटे कांग्रेस को चला रहा है तो वो है राहुल गांधी। मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना देना चाहिए, सिर्फ तभी कुछ बड़ा किया जा सकता है। आपको बता दो कि राहुल गांधी और शरद यादव की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद फिर से चल रही है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जब दिल्ली दौरे पर थे तब भी उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और विपक्षी एकता पर बल दिया था। इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही कोई विपक्षी मोर्चा बनेगा, और अब राहुल गांधी ने शरद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने वैश्विक हालात को लेकर देश की कमजोरियों को उजागर किया और मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा। रूस और यूक्रेन की जंग पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा, रूस का कहना है कि वो यूक्रेन की क्षेत्रीयता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसी आधार पर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। चीन भारत पर भी यही सिद्धांत लागू कर रहा है। राहुल ने कहा कि चीन कह रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है और उन्होंने वहां अपनी सेना तैनात कर दी है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं श्रीलंका को लेकर देश के आर्थिक हालात पर राहुल गांधी ने कहा कि श्रीलंका की तरह भारत भी यही सच सामने लाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आप भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा ये क्या हो रहा है। इस देश के रोजगार ढांचे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। लघु और मध्यम व्यवस्था, छोटे दुकानदार, अनौपचारिक क्षेत्र हमारी रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों से देश में मीडिया संस्थान, भाजपा नेता और आरएसएस सच छिपा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामने आएगा। इस मौके पर शरद यादव ने जहां देश में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई तो उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं शरद यादव के इस बयान से सहमत हूं कि देश में बुरे हालात हैं, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे के रास्ते पर चलना है। वहीं पिछले दिनों बीमार चल रहे शरद यादव के स्वास्थ्य लाभ पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें स्वस्थ देखकर फाइटिंग फिट पाकर बहुत खुश हूं। आप उन्हें मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, मुझे भी ये देखकर अच्छा लग रहा है। राजनीति में उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है। तो राहुल गांधी ने सबके सामने शरद यादव को अपना गुरु कहा है। आप जानते ही हैं कि शरद यादव ने छात्र राजनीति से लेकर केंद्र तक की राजनीति का लंबा सफर तय किया है।
शरद यादव 7 बार लोकसभा के सांसद रहे और 3 बार राज्यसभा में जा चुके हैं। वो शायद अकेले नेता हैं जो एमपी, यूपी और बिहार तीनों राज्यों में लोकसभा में जा चुके हैं। शरद यादव की गिनती देश के उन चंद नेताओं में होती है जिन्हें जमीनी राजनीति का लंबा अनुभव रहा है। हाल ही में शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय कर दिया है। इस मौके पर शरद यादव ने कहा था कि देश में मजबूत विपक्ष स्थापित करना समय की मांग है। मैं इस दिशा में न केवल बिखरी हुई तत्कालीन जनता दल बल्कि अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के लिए लंबे वक्त से काम कर रहा हूं। इसी वजह से अपनी पार्टी एलजेडी का राजद में विलय करने का फैसला किया है। अब मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर अब शरद यादव ने राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके राजनीतिक मायने आने वाले वक्त में खुलेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।